विशेष काम जो बाधित हो रहा था वो यहाँ से पूरा हो रहा है। आप देखते हैं कि जब मीटिंग चलती है तो मीटिंग में किसी खास टॉपिक बात नहीं होती है कि सिर्फ एक ही टॉपिक बात की जाएगी, नहीं, मल्टीपल। जैसे अभी आज संडे का टाइम है, तो संडे के दिन में क्या होता है कि आपको लगभग प्रोडक्ट की जानकारी, और प्रोडक्ट के मामले से क्या होता है कि आपके पूरे होल सोल लाइफ, यानी जो आपकी सोच है, जो समझ है, जो बॉडी के अंदर विकार होते हैं, उसके विषय में बातचीत होती है कि कैसे आप अपने आपको हेल्थी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। और ये चीज़ आपके ऊपर लागू लागू होती है, और साथ ही साथ आपके जो नियर डियर होते हैं उनके ऊपर भी लागू होती है। कभी कभी आप सुनते हैं मीटिंग में कि पूरे आपके विचारों पर ही पूरी मीटिंग चलती है, आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें चलती रहती हैं। यानी कि ये जो मीटिंग चलती है मॉर्निंग की, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार और बहुत ही लाजवाब होती है, जिसके माध्यम से ये समझिए कि आपकी लाइफ में 4 चाँद लग जाते हैं। मैं बताऊँ, कभी कभी मैं जब सुनता हूँ मीटिंग को, मुझे लगता है ना कि जितने भी अपने जानकार हैं उन सभी लोगों को इस मीटिंग में शामिल करना चाहिए। क्या ऐसा आपके मन में भी आता है कभी? जी आता है। जी आता है सर जी। क्योंकि कभी कभी इतनी अच्छी टॉपिक आ जाती है कि यूँ समझिए कि ऐसा लगता है कि जो भी अपने फैमिली मेम्बर हो, जो नियर डियर हो, जो आपकी बात को सुनते हैं, ज़रा सी बात को सुनते हैं, मन में सारे विचार आते हैं कि यार उनको भी ना इस जूम मीटिंग में बैठाना चाहिए, ऐसा विचार आता है, और रियल में होना भी चाहिए। तो हमने भी आपसे बात किया है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। सबसे पहले जो बड़ी बात है ना कि अपनी सोच को चेंज करो। आप सोच क्या रहे हैं, आपको बनना क्या है? आप एक एक्टिव लीडर बनना चाहते हैं या एक आप साइलेंट मोड के लीडर बनना चाहते हैं? अपनी सोच को निखारने का प्रयास कीजिए। तो ऐसे कितने लीडर हैं जो ऐसे कितने लोग हैं जो रियल में लीडर बनना चाहते हैं? हैंड राइज कर सकते हैं, माइक ऑन कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। यस सर। बिंदु मैम जी का हैंड राइज हुआ है। देखिए, मैं प्रयास करूँगा कि आप लोग अपनी माइक ऑन कीजिए, हैंड राइज मत कीजिए, कोई बात नहीं है, माइक ऑन कीजिए, अपनी बात कहिए। यस सर। यस सर। ये यस सर का मैम क्या मतलब हो सकता है? आप मुझे बोलिए कि मुझे भी लीडर बनना है, और लीडर, मुझे भी एक्टिव लीडर बनना है। और लीडर के लिए क्या करना आई हो, एम लीडर। लीडर के लिए क्या करना होता है कि आपको ना बहुत सारी दिक्कतें, मैं नहीं कहूँगा कि दिक्कतें उठानी पड़ेंगी, परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी, नो, जिम्मेदारियाँ उठानी हैं आपको। और वो जिम्मेदारियाँ अगर आज से, अभी से नहीं उठाना आप शुरू करेंगे, तो आने वाले समय में जो आपकी टीम में लीडर आएंगे या जो मेंबर आएंगे वो भी जिम्मेदारियाँ नहीं उठाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि जो अपना बिजनेस है उसमें एक ख़ास चीज़ है, और वो ख़ास क्या चीज़ है, कोई जानता है क्या? कोई साथी? ख़ास चीज़ क्या है? कॉलिंग। जी मैम। कॉलिंग। कॉलिंग का गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खास चीज है कॉलिंग। मतलब यूँ समझिए कि आपका जो बेस पॉइंट है वो कॉलिंग का है। अब आप सोचते हैं कि कॉलिंग तो मुझे करनी है, आपने लिस्ट बना ली और आप कॉलिंग के लिए तैयार हो गए, भाई मुझे कॉलिंग करनी है। लेकिन जब आप जहाँ आप बिजी हैं, मान लीजिए कि अगर आप किसी विशेष काम से बिजी हैं और आपके मन में आ रहा है मुझे कॉलिंग करना है, तो आप कॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो आपका पार्ट है ना वो गलत है, सूचना आपका वहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि आप जिस इम्पोर्टेंट काम पर हैं, पहले आप उस काम को फिनिश कीजिए, ख़त्म कीजिए, और जल्दी कीजिए, ताकि आपके पास समय बच पाए और आप कॉलिंग कर पाएँ। ऐसा नहीं कि आपका दिमाग कॉलिंग पे गया, आपने अपना काम ड्रॉप आउट करके कॉलिंग पे लग गए। अब आपका दिमाग दो जगह बढ़ गया है, एक तो काम के ऊपर, दूसरा कॉलिंग के ऊपर, एक काम दूसरा कॉलिंग, यानी आप यहाँ से भी फेल हो रहे हैं और वहाँ से भी फेल हो रहे हैं। ना तो आप कॉल प्रॉपर कर पा रहे हैं और ना ही अपना काम कर पा रहे हैं बराबर, यानी कॉल भी पूरा नहीं हो पा रहा है और कॉलिंग भी पूरी नहीं हो पा रही है।
तो यूँ समझिए कि आपका जो ये पैटर्न है वो थोड़ा सा गलत है। जिस काम में आपका मन लगा हुआ है, जो काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उस काम को 100% दे करके ख़त्म कर लीजिए, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये सबसे इम्पोर्टेंट कि जो कॉल करने का आपका टाइमिंग है ना, वो आप लोग टाइमिंग सेट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप चलते फिरते कॉल कर लेंगे, मुझे टाइम मिलेगा मैं कॉल कर लूँगा, ना आपको टाइम मिलेगा और ना ही आप कॉल कर पाएंगे। गलती आपकी नहीं है, आपने सोचा जैसा आपका काम वैसा हो रहा है। आपने सोचा है कि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कॉल कर लूँगा, अब आपको ना टाइम मिला ना आपने कॉल किया। लेकिन अगर आपने कॉलिंग के लिए अपना एक रूल बना लिया कि मुझे इस टाइम पे कॉल करना ही है, यानी कि हर आधे घंटे में, यानी 11:30 बजे, 9:30 बजे, 10:30 बजे, 11:30 बजे, 12:30 बजे, जो भी टाइम हो, कि मुझे इस टाइम पर एक कॉल कम से कम करना ही करना है, या मुझे 12 से 1 बीच में कॉलिंग करनी है, या 3 से 4 के बीच में कॉलिंग करनी है। तो एक अपने आप को नियमित मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय सेट कीजिए कि मुझे इस टाइम पर ये काम इतना करना है। ऐसा नहीं है कि आपको 11:30 बजे कॉल करना है, अब कितनी कॉल करनी है ये पता नहीं, मन हुआ आपका, आपने एक कॉल कर लिया, खत्म। भाई मैंने तो कहा था कॉल करना है मुझे, हो गई अपनी कॉल। ऐसा आपको नहीं करना है। अपना एक टाइम फिक्स कीजिए और उस टाइम पे सिर्फ आप वही काम कीजिए जो भी आप काम के अपने आप को सेट किए हैं। ऐसा नहीं कि आप किचन में हैं, मेरी तरह मैं भी किचन में तो भी कॉल करता रहता हूँ। अब इधर कॉल पे ध्यान जाता है तो रोटी जल जाती है, रोटी पे ध्यान जाता है तो कॉल कट जाती है। ऐसा कभी होता है कि आप लोगों की भी रोटी जलती है? भाई वैसे तो आप लोग एक्सपर्ट आदमी हैं, आप लोगों की रोटी नहीं जलती होगी, लेकिन मेरी शायद जलती है। जलती है, मतलब कुछ सिमिलरिटी मिल रही है। तो देखिए होता क्या कि जब आपका ध्यान दो जगह डाइवर्ट होगा ना, तो काम कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। तो फोकस कीजिए कि आप एक टाइम पर एक काम कीजिए। हम लोग देखिए बात कर रहे थे पहले मल्टीटास्किंग की, उसमें क्या था कि एक टाइम पर हम लोग कई काम करते हैं, मोबाइल भी चलाते रहते हैं, खाना भी खाते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, रोटी बनाते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, खाना देते रहते हैं, या किसी को सामान देते रहते हैं, कहीं आना जाना होता है। यानी कहीं ना कहीं हम लोग मल्टीटास्किंग के शिकार हो जाते हैं। और जो आपका ये माइंड वर्क करता है ना, वो सेकंड से पहले, यानी माइक्रो सेकंड से पहले भी ना स्विच कर जाता है कि मुझे रील देखना है, मुझे वीडियो देखना है, मुझे कॉल करना है, मुझे मैसेज करना है, मुझे व्हाट्सअप देखना है। मतलब ये जंप करता रहता है, जंप करता रहता है, और हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। जो दिख गया वही शुरू कर देते हैं, भूल जाते हैं कि हमारा कोई टारगेट भी है। तो ये हमारा कॉल का था कि पहले आप एक सूची बना लीजिए और साथ ही साथ एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे कि इस टाइम पर इतनी कॉल करनी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, जो बात हुई है कि एक समय आप सेट कर लीजिए कि आपको इस टाइम पर इतना कॉल करना ही करना। क्योंकि देखिए जब तक हम लोग बेसिक चीज़ें अपनाएंगे नहीं, और बेसिक चीज़ें काम कौन करता है, यानी आप लोग सुनते हो ना छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये लग रहा है छोटी बात है, बिल्कुल सिंपल बातें हैं, लेकिन अगर हम इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से अगर अप्लाई नहीं कर पाते हैं, लागू नहीं कर पाते हैं अपने ऊपर, तो कहीं ना कहीं हम फेल हैं, कहीं ना कहीं हम फेल हैं। तो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा साइड करना है। दूसरी बात आती है, जैसे अभी मैंने बताया ना 9:30 बजे, 11:30 बजे, 10:30 बजे, 12:30 बजे, यानी जो भी आपका टाइम हो, हर घंटे में आप कितनी कॉल करने वाले हैं। एक कॉल तो होना ज़रूरी है, ये तो सबके लिए मैंडेटरी कर लीजिए कि भाई एक कॉल तो करना ही करना। जैसे आप हर घंटे में कुछ ना कुछ काम करते हैं, आपको याद आ जाता है, तो प्रयास कीजिए कि उस टाइम में आप एक कॉल या 2 कॉल का टाइमिंग दे दीजिए कि मुझे 1 से 2 कॉल करनी है, और उस कॉल की टाइमिंग 4 मिनट, 5 मिनट, मतलब इतना नियमित रखिए कि भाई मुझे 5 मिनट में 2 कॉल करना है। अब मान लीजिए कि आपने 2 कॉल किया, नहीं बात हो गई, तो कोई बात नहीं, अगली कॉल कर लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम है 5 मिनट का। 5 मिनट में आपका 2 मिनट निकल चुका है, 3 मिनट बचा हुआ है, तीसरी कॉल कर लीजिए, नहीं रिसीव हुआ कोई बात नहीं है, चौथी कॉल कर लीजिए, रिसीव हो गया, 2 मिनट बात हो गई, आपका पूरा हो गया काम।
और कई बार क्या होगा कि आपकी 5 कॉल आपने की, नहीं रिसीव हुई, 6 कॉल कर ली, नहीं रिसीव हुई, तो आपका 5 मिनट खत्म। ऐसा नहीं कि आपको लगे रहना नहीं मुझे कॉल करना ही करना, बात ना हो जाए। कि आपको टाइम देना है कि मुझे 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट जो भी देना है वो हर घंटे में देना है। मतलब जो भी टाइम देना आपको, हर घंटे मुझे 1 कॉल करनी है, 2 कॉल करनी है, लेकिन कॉल रिसीव वाली। ऐसा नहीं कि आपने कॉल कर लिया। प्रयास कीजिए कि 5 मिनट के अंदर में कम से कम आपकी 1 कॉल रिसीव हो जाए हर घंटे में। यानी इस प्रकार से भी अगर आप काम करते हैं तो दिन के 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे में 12 आपकी नई कॉल ऑटोमेटिक हो जाएगी। ना कोई टेंशन, ना कोई प्रेशर, ना कोई झिकझिक। यानी ये आपकी 12 बिल्कुल फ्रेश कॉल होनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है जी हो सकता है, कि अगर हो सकता है सर। 1 घंटे में 1 कॉल आप कर पा रहे हैं तो इसको हम गुणे कर देते हैं 12 से, यानी हो जाएगा आपका कितना, 12 कॉल हो जाएगा। हो सकता है कि ये 12 कॉल में 6 कॉल रिसीव हो, 9 कॉल रिसीव हो या 3 कॉल रिसीव हो, तो भी आपके पास कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टिंग का एक छोटा सा अनुभव का आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपकी न्यू कॉल की बात हो रही है। बाकी आप जो टाइम निकाल रहे हैं अपनी टीम में कॉलिंग करना है, लीडर को कॉलिंग करना, वो आप करते रहिए। और बेसिक चीज़ क्या है, देखिए आप नोट कीजिएगा, होता क्या है कि हम लोग 6 बजे के बाद से जब कॉलिंग करते हैं ना तो अधिकतर अपने लीडर कॉल करते हैं। जैसे मैं भी कॉल करता हूँ तो मैं सिल्वर को, ब्रॉन्ज को कॉल करता हूँ। अब इसमें क्या होता है कि कई ऐसे सिल्वर होते हैं जो रिसीव नहीं कर पाते हैं कॉल, कई ऐसे ब्रॉन्ज होते हैं जो कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं या बिजी होते हैं, तो उनकी गलती उसमें नहीं है। आप लोग क्या कीजिए, डायरी बनाइए। मैंने अपनी डायरी बनाई है और आप लोगों ने सुना है मीटिंग में कि अपने तरीके को कई बार चेंज करना पड़ता है, कई बार पैटर्न चेंज करना पड़ता है। जैसे सफलता में होना है, यानी हमें अब मान लीजिए कि घर से अपने मार्केट जाना है, अपने पास सुविधा पैदल जाने की नहीं है, भाई मैं सूटेबल नहीं हूँ, तो मैं बाइक या साइकिल की तलाश करूँगा। अब बाइक साइकिल नहीं मिल पा रही है तो और भी आगे का साधन प्रयास मतलब सर्च करेंगे, किसी के माध्यम से जाने का प्रयास करेंगे, किसी के 4 व्हीलर जा रही है उससे प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से मैं भी स्विच कर रहा हूँ क्योंकि करना ज़रूरी है। अभी तक मैंने कई पैटर्न बना लिए हैं कॉलिंग के। शुरू से मैंने कॉलिंग का पैटर्न बनाया था कि 3 कॉल मतलब 3 दिन लगातार मुझे कॉल करना, अगर रिसीव नहीं हुआ है तो चौथे दिन कॉल नहीं करना, क्योंकि इनकी जगह मुझे और भी किसी लीडर को जगह देनी है कॉल करने की, ताकि हमारी संख्या यानी पहुंच और भी लोगों तक पहुंच पाए, बन पाए। ऐसा नहीं है कि मैं सुमित्रा मैम जी को कॉल किए जा रहा हूँ रिसीव नहीं कर रहे हैं, साथी सर कॉल किए जा रहा हूँ रिसीव नहीं कर रहे हैं, बिंदु में मैम को मैं कॉल किए जा रहा हूँ ये रिसीव नहीं कर रहे हैं, लगातार 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, तो वो आपका टोटल टाइम वेस्ट है। 3 दिन में पैटर्न चेंज, यहाँ आप 3 सेकंड में अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। 3 सेकंड में मे भी जैसे अभी आप किसी काम के विषय में सोच रहे होते हैं, किसी काम के विषय में सोच रहे होते हैं, अगले 3 सेकंड के बाद वो आपके दिमाग से उड़ जाता है ऑटोमेटिक। फिर आप हैरान होते हैं, पर अरे यार मैं कुछ सोच रहा था, वो दिमाग में क्या बात थी, बहुत अच्छी बात थी, मतलब भले छोटी सी बात हो लेकिन ऐसा लगता है यार बहुत अच्छी बात थी, मेरे दिमाग से उड़ गई है। क्या ऐसा होता है आप लोग के साथ में? जी होता है। मतलब 3 सेकंड में वो होता करे यार कोई अच्छी बात थी ना, वो मिस हो गई माइंड से, बहुत बढ़िया बात थी, फला को मुझे कॉल करना था, अरे कितना अच्छा टॉपिक था, बहुत अच्छा चीज़ था, मैं मिस कर गया। अब कई बार टेंशन होता है यार क्या था क्या था क्या था, ऐसा होता है ना। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा जी सा ध्यान दीजिए आप लोग। लेकिन होता क्या है कि जो आपका ये कॉलिंग का सिस्टम है, मिस्टर रागिब सर आप स्क्रीन पर कुछ बना रहे हैं डिज़ाइन, देखिए होता क्या है मेन पॉइंट कि अपनी एक लिस्ट आप रेडी कर लीजिए, अपनी आप एक लिस्ट रेडी कर लीजिए, और लिस्ट के साथ साथ आप एक मैटर भी रेडी कीजिए कि आपको न्यू कॉल पे क्या क्या बात करनी है, न्यू कॉल पे क्या क्या बात करनी है, ये आप मैटर भी रेडी कर लीजिए। देखिए अभी जैसे क्या है कि हमने ग्रुप में एक वीडियो शेयर किया हुआ है, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। कितने लोग ग्रुप में देखे हैं? ग्रुप का चेक कर लीजिए आप लोग, ग्रुप चेक कीजिए एक बार आप लोग, कितने लोग देख पा रहे हैं ग्रुप में? आप देख रहे हैं ग्रुप को? मैं स्क्रीन शेयर करूँ क्या?
या आप लोग देखेंगे ऑटोमेटिक? स्क्रीन शेयर कीजिए। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं और यहाँ पर आते हैं। टाइम हो चुका है अपना, ज़्यादा बात नहीं करना है, कुछ बेसिक पॉइंट पे बात करना है, उस पर काम भी करना प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग बातें करते रहें। देखिए ये जो आपका ग्रुप है, इसमें एक चीज़ें मैंने अभी परसों के डेट में शेयर किया था और कल दोबारा उसको रिपीट भी किया था मैंने। कहाँ गया? ऊपर होगा थोड़ा सा। अभी कितना टाइम हो रहा? 46। ठीक है जी राम। ये वीडियो है, इस वीडियो को कितने लोगों ने देखा है प्रॉपर तरीके से? कितने लीडर ने देखा है इस वीडियो को? जी सर, हम देखे हैं। सादिक सर, मैं भी देखा। सादिक सर जी देखा तो है, जी, लेकिन पूरी बात याद नहीं है। गुड। और अखिलेश जी, अलका मैम, अनीता मैम। देखिए अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि आपने देखा है कि नहीं देखा है। यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, मैंने इस पर टच किया, आई बटन आया और यहाँ पे दिख जाएगा। बिंदु मैम जी हैं, गजेंद्र जी हैं, निश्चल धारगावे सर हैं, इरशाद जी हैं, विजेंद्र जी हैं, अवतार जी हैं, अतुल, जीतू, सादिक सर। आपने कल शाम को देखा है 5:32 पे। अखिलेश जी हैं, सोनू जी हैं, डीके सर, रमन जी, ये वेदपाल हिसार से हैं, अभी नए लीडर हैं, आईडी जनरेट नहीं किए हैं। और ये गुरुद्वीप हैं राजपुरा पंजाब से, इनकी भी आईडी जनरेट नहीं है, बात हो गई थी, रेडी बना रहे थे। देखिए इतने लोगों ने इस वीडियो को देखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, सबका यहाँ पे लिस्ट आ रहा है। लेकिन इसके नीचे एक मैटर भी था, ये वाला। इस वीडियो को कितने लोगों ने पूरा देख लिया है और नोट भी किया है, ये सवाल था। फिर यहाँ पे मैंने टॉपिक दिया था ऑप्शन आपको कि नहीं देखा है, सिर्फ देखा है, देखा भी है और नोट डाउन भी किया है, सिर्फ मैसेज देखा है। मतलब ये जैसे ऊपर आ गया मैंने देख लिया। तो यहाँ पे मात्र 2 लोगों का टच है, 2 लोगों ने इसमें फीडबैक अपना दिया है। किसका है देख लेते हैं। एक दीपू प्रजापति जी का है और एक बिंदु मैम का है। सिर्फ इन्होंने देखा है, बाकी और भी किसी भी साथी का फीडबैक नहीं आया कि आपने देखा है, नहीं देखा है, या सिर्फ मैसेज देखा है, ऐसा कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। जब ये चीज़ें आप खुद से गलती कर रहे हैं अपने आप से, कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर रहे हैं, मे बी आपने देखा कि इस मैसेज को कितने लोगों ने देखा है। देखिए जरा दोबारा लीजिए, कितने लोगों ने देखा है। आप सबकी बात छोड़ दीजिए, आपका नाम इस लिस्ट में है, तो अपने आप से आप चेक कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोग गलती कर रहे हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अगर आपने इसको देखा है तो आप एक बार प्ले कर लीजिए। कितने मिनट की वीडियो है ये भी देख लीजिए, कितने मिनट की वीडियो है ये, कितने मिनट की वीडियो है, किसी ने देखा इसको प्ले करके? किसी ने नहीं देखा है। ये सब प्ले करके तो देखे, जाने दिया कितने मिनट का। सर स्क्रीनशॉट भी लिया गया, 12 मिनट की वीडियो है ये। और ये तो अभी लिया प्रोस्पेक्टिंग की आपने, बात किया गया इसमें। ये तो अभी और लिया है आपने। दो सवाल होते हैं, 2 क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए होता क्या है कि इसमें वीडियो भेजने का मेरा जो मकसद होता है वो ये होता है ना कि कुछ खास चीज़ है। मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ मैं ना सीखूँ, आप भी साथ साथ में सीखिए। लेकिन हो सकता है कि ये मेरी अपनी गलत सोच हो कि सबसे पहले अपने आप से आपको सीखना है, प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करना है और उसके बाद शेयर करना है। फिर लोगों को लगेगा कि हाँ यार अच्छी चीज़ें सीखना ज़रूरी है, तब जाके लोग सीखेंगे। और यहाँ लोग मैं क्यों बोल रहा हूँ, लीडर क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो एक्टिविटीज़ है। देखिए आप लोगों की संख्या में शामिल है ना। ये देखिए आप देखे ना, कोई एक्टिविटीज़ किए ना कुछ किए। यहाँ पे देखिए सुमित्रा मैम जी हैं क्या, अलका मैम जी हैं क्या इसको देखने में? नहीं होंगे।
क्योंकि ये बड़े लीडर हैं, अलका मैम जी, सुमित्रा मैम जी, ये बड़े लीडर हैं। अच्छा है तो सही, वाह देख लीजिए, तीनों सिल्वर यहाँ पर हमारे मौजूद हैं, और जो एक्टिव सिल्वर हैं ये देखिए, ये तीनों सिल्वर लीडर हैं हमारे यहाँ। अभी देखिए अब वोट हो रहा है इनका। आप रियल में देखिए आप लोग कर क्या रहे हैं। ये छोटी छोटी जो गलतियाँ हो रही हैं इसको सुधारने का प्रयास कीजिए, छोटी छोटी जो गलतियाँ हो इसको सुधारने का प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं ये आप सभी के लिए, हम सभी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता, क्योंकि जब आप लापरवाही कर रहे हैं खुद से, तो आपकी टीम भी तो लापरवाही करेगी कि नहीं करेगी। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। आप लोग, गलती होगी नहीं ये होगी। सब करेंगे। जब आप इसमें शामिल हो रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसको प्ले भी नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप इसे प्ले भी नहीं कर रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या है। वो चीज़ें होती है ना कि जो विरासत में मिलती है ना, एक लाइन होती है ना कि विरासत में मिली हुई चीज़ें लोग बहुत कम केयर करते हैं। जैसे जिनके पास घर परिवार मिल घर मिला हुआ है, पैसा कौड़ी को मिला हुआ है, धन दौलत है, तो लोग ना खूब उड़ाते हैं, खूब, कभी यहाँ जाना, कभी वहाँ जाना, कभी ये कभी वो। लेकिन जब वो खुद से मेहनत करते हैं ना, तब समझ में आता है कि हाँ यार पैसे आते कैसे हैं। ऐसा आप लोग जानते हैं, इस बात को नहीं जानते हैं। ऐसा होता है ना कि रियल में तब पता चलता है कि यार पैसे आते कैसे हैं, पैसे आते कैसे हैं, ऐसे खर्च कैसे करना है, तब जा करके हम उसको फोकस करते हैं। चलिए, तो आज की कुछ चीज़ें जो आपको अच्छी लगी होंगी पॉइंट, क्योंकि जो छोटी मोटी गलतियां हो रही हैं उस पर हम लोग कहीं बात कर रहे थे। एक लाइन बोलूं जी बताइए। सर, एक लाइन बस यही है कि यदि आप अपने डिसीजन खुद नहीं लेंगे तो आपके लिए डिसीजन ले लिया जाएगा। बिल्कुल यही बात है। देखिए होता क्या है कि अब करना क्या है, खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा। आप जानते हैं कि इस सिस्टम में कॉलिंग की जो बात की जा रही है ना, आपका फॉलोअप भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और फॉलोअप जो होता है वो एक दिन का हो सकता है, एक सप्ताह का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, एक साल का हो सकता है, या आपका 2 साल 3 साल 4 साल तक का चल सकता है। फॉलोअप में आप कमी ना कीजिए, फॉलोअप लेते रहिए। फॉलोअप में भी आप लोग लिस्ट बना के काम कीजिए कि किसका किसका कब लिस्ट फॉलोअप लेना है, 2 दिन में 3 दिन में। ऐसा नहीं कि मैंने बिंदु मैम जी का नंबर मुझे मिल गया, मेरी बात हो गई, बिंदु मैम जी ने मुझे इंटरेस्ट दिखा दिया है कि मैं बिजनेस तो करना चाहती हूँ, बस मेरे पास टाइम नहीं है। अब मैं इनको पर डे कॉल किए जा रहा हूँ, पर डे मैम का भी इंटेंशन नहीं बन पा रहा है, और रोज़ का 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 4 मिनट जा रहा है। सादिक सर को मैं फ़ोन कर रहा हूँ, सादिक सर कह रहे हैं सर बहुत बढ़िया बिजनेस मैं भी स्टार्ट करूँगा, अभी थोड़ा सा टाइम है। अब थोड़ा सा टाइम कब है ये हमने निश्चित नहीं किया। सर को भी कॉल किए जा रहे हैं लगातार, खूब सारी बातें हो रही हैं, कभी फैमिली की, कभी क्या बातें हो रही हैं, 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट रोज़ बातें हो रही हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप उनको ड्रॉप आउट कीजिए, 2 दिन में 3 दिन में कॉल कीजिए, ताकि आपके पास भी तो और भी प्रॉस्पेक्ट हैं, या यही गिनती के 1 2 लोग रह गए हैं, 3 लोग रह गए हैं। चेंज कीजिए पैटर्न। और टाइमिंग 5 मिनट बहुत ज़्यादा होती है प्रोस्पेक्टिंग के लिए। जो फॉलोअप में जा रहे हैं ना उनके लिए 5 मिनट बहुत ज़्यादा है, उसे तो आपका 2 मिनट बहुत है। क्योंकि समय की कीमत को समझिए, आप सभी लोग समय की कीमत को समझने का प्रयास कीजिए। मालूम क्या होता है, जो नज़रिया होता है ना आपका, पॉजिटिव नज़रिया सोचने का तरीका जो होता है, जब जैसे मान लीजिए आप किसी को कॉल कर रहे हैं, मैं भी मान लीजिए कि मैंने सादी सर को फ़ोन किया, मान लीजिए मैंने सादी सर को फ़ोन किया और मेरे मन में खुद के मन में विचार आ गया कि यार सादी सर ना फ़ोन रिसीव नहीं करेंगे, या सादी सर को मैं कई दिनों से फ़ोन कर रहा हूँ लगातार, फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो ये आज ही फ़ोन रिसीव नहीं करेंगे। मतलब ये सोचने का तरीका देखिए, आपने जो सोचा है ना, ठीक वैसे ही आपके सामने एग्जैक्ट प्ले होने वाला है। अगली जो गाना या टीवी या वीडियो जो भी आने वाली वो यही आने वाली है जैसे आपने सोचा है। शुरुआत वाली बात यही सोची ना कि जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाएंगे।
आपने सोचा कि शादी सर मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं 3 दिन से, तो आज भी रिसीव नहीं करेंगे, कन्फर्म है। कई बार क्या होता है, अगर आप डायरी पे नोट कर रहे होते हैं तो कॉल कट होने से पहले पहले आप डायरी में नो रिसीव लिख देते हैं, नो रिसीव। आपने यहाँ नो रिसीव लिखा, वहाँ पे यूनिवर्स को कमांड मिल गया कि भाई ये फ़ोन रिसीव नहीं होना चाहिए, ख़त्म बात, कट, जाओ लगा लो कॉल। यानी जो आपने काम करने का प्रयास किया उससे पहले अपने से ना लीजिए कि ये काम नहीं होगा, होगा। आप पूरा प्रयास कीजिए, जब टाइम ओवर हो जाएगा, लास्ट का सेकंड निकल जाएगा, ऑटोमेटिक वहाँ से रिजल्ट आपके पास आएगा, भाई ये काम आपका नहीं हो पाया है। जबकि रिजल्ट आया नहीं, हमने पहले ही मान लिया कि ये काम हमारे से मतलब ये काम नहीं होने वाला है, शादी सर फ़ोन रिसीव करने वाले नहीं है, ये हमने पहले सोच लिया है। तो जब वो लास्ट सेकंड आने वाला है तो उस समय आपको यही आंसर मिलने वाला है। हालांकि ये आंसर आपको तब भी मिलेगा जब आप समय पूरा आपका निकल जाएगा, और आंसर आपको तब भी मिल रहा है जैसा आप सोच रहे हैं। तो सोचना, आपको पॉजिटिव सोचिए ना कि कोई बात नहीं यार, 2 दिन बिजी थे शादी सर, 3 दिन बिजी थे, आज पक्का फ़ोन रिसीव करेंगे। तो आप नोट कीजिएगा, 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, तीसरे दिन से आपकी फ़ोन रिसीव होना जरूर हो जाएगा। लेकिन फोकस कीजिए कि 3 दिन के बाद कॉल नहीं कीजिए, गैप डालिए उनको, किसी को भी डालिए गैप। चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन कॉल करना ही नहीं है, क्योंकि उनकी जगह नए लीडर को कवर करना है आपको, फॉलोअप लेना है नए लीडर का। ऐसा नहीं कि आपको एक ही लीडर पे बार बार लगातार हर बार बात करते रहना है। और हमने मार्च में एक बात कही थी शुरुआती दौर में कि मार्च महीने में अपने डायरेक्ट से कम आप लोगों को 5 लीडर रेडी करना है। मैं भी किसी के साथ ही रेडी नहीं हुए होंगे, क्योंकि आपने सिर्फ मीटिंग में सुना, वहाँ पर सहमति दे दी, हाँ ठीक है सर करेंगे, होगा होगा, लेकिन अप्लाई किसी ने भी नहीं किया। सही है गलत है? किसी ने भी नहीं अप्लाई सर, नहीं, 5 लीटर तो लेके आए हैं, लेकिन सर वो पूरी बात सुनने लगे तैयार नहीं होते हैं। किसी ने भी अप्लाई नहीं किया है। मैं भी देखिए होता क्या है, मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात क्या है, वो ये है कि होता क्या कि हम लोग फॉलोअप लेते हैं, ज़रा मैं बताता हूँ, थोड़ा सा नोट कीजिएगा। छोटा सा बच्चा अपने घर में है, मतलब अपने घर में है या होगा या रह चुका होगा पहले, आप देखते हैं ना कि जिस चीज़ को आप मना करते हैं, आपने मना कर दिया ये काम नहीं करना है, तो वो 100% करता है। और आपने कह दिया कि ये काम करना है, तो वो 100% नहीं करता है। सही है गलत है? कोई साथी? सही है सर, मेरे यहाँ खुद अगर आपने मना कर दिया कि बेटा ये काम नहीं करना है, आप अपने आप से कैलकुलेट कर लीजिए, वो फैमिली की बात कर लीजिए। आपने मना कर दिया कि ये काम नहीं करना, वो काम होके रहता है, और आपने कह दिया ये काम करना ही करना है, तो वो काम नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि वो अपना बच्चा है, हम उसका फॉलो फिर लेते हैं, आराम से प्यार से डांट कर पुचकार कर समझाते हैं, बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, नुकसान करेगा, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। बार बार लगातार हर बार कहते 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 रियल में कुछ टाइम बाद रिजल्ट क्या आता है कि आपने अगर मना कर दिया तो वो मान जाता है, आपने कह दिया तो वो करना शुरू कर देता है। सही है गलत है? तो ये चीज़ आप लोग अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं अपने नए प्रोस्पेक्ट के साथ? है टाइम दीजिए, कॉल करते रहिए, टाइम दीजिए, कॉल करते रहिए, होगा, बात करते रहिए, समझाते रहिए उनको। ज़्यादा देखिए प्रेशर मत मारिए। कोई साथी आपसे मना कर रहे हैं, सर देखिए मेरे से नहीं होने वाला है, कोई बात नहीं है, हम आपसे ऐसे बात कर रहे हैं कैजुअली, थोड़ा सा हाल चाल के लिए। उनके मन में सवाल आए कि ये अपनी बात कहने वाले हैं, अपनी कंपनी की बात कहने वाले हैं, उससे पहले फ़ोन कट कर दीजिए। आप वो फ़ोन वो नहीं कट कर रहे हैं, फ़ोन आप कट कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो इंटेंशन उनके पास पहुंच चुका है कि ये पक्का अपनी बात, कंपनी वाली बात करना चाहते हैं, मुझसे कह रहे हैं कि आप काम स्टार्ट कीजिए। उनके मन में सवाल आए, वो बात कहना चाहे, उससे पहले फ़ोन कट कर दीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन गैप करके भी कर लीजिए कॉल आप, ताकि उनके माइंड में धीरे धीरे फीड हो जाए कि हाँ सामने वाला कहना क्या चाहता है। उन्होंने मना तो कर दिया कि मुझे सर करना नहीं, मेरे बस का नहीं है, ये वो अगड़ा बगड़ा जो भी है, बस उनको रियलाइज कर दी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लीडर हैं ना जो मना कर चुके हैं, मुझे कॉल मत करना सर, पक्का अगर कॉल करो तो मैं गालियाँ सुनूंगा, ठीक है? देखते हैं,
मैं कॉल नहीं करता तो आप गाली सुनाते हैं। मैं कॉल करता हूँ, हाय हेलो सर ठीक ठाक है। कौन सर? राजकुमार सर बोल रहा हूँ यूटेक से। पहचान गए नहीं पहचाने? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। मैंने आपको बोला सर मुझे कॉल नहीं करना है। सर मैंने कॉल तो इसलिए किया थोड़ा सा हाल चाल ले लेते हैं आपसे। बाकी अगर आपको लगता है भाई कि आपका हाल चाल नहीं ले जाना चाहिए तो फ़ोन कर देता हूँ। नहीं नहीं ठीक है सर ठीक है। बताइए सर कैसे हैं आप? सामने से आता है कि सर कैसे हैं आप, क्योंकि हमें प्लस पॉइंट लेना है वहाँ से, पॉजिटिव निकालना है। और धीरे धीरे आसानी से आप किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। जो आप ये बात चली ना मना करना और करना, वो मना कर रहे हैं, हमें तो काम करना है, 1 मिनट के लिए कॉल कर लेना है। तो ऐसे कई लीडर ना उठकर सामने आए हुए हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिए। और कॉलिंग का जो भी आपका टाइमिंग है उसको सेट कर लीजिए, कितनी कॉल जानते करनी। ग्रुप में पर भीड़ बालक सर भी खुद ही आपके यहाँ है। वीर बालक तो महान आत्मा है, उनकी जितनी तारीफ कीजिए उतनी कम है। ठीक है, तो ओवरऑल मीटिंग आज की यहीं तक। कल पुनः मुलाकात होगी सुबह 5:30 बजे। लेकिन जो बातें हुई हैं उसे आप लोग अमल में, यानी कि अमल मतलब वो कोई गुटखा पान सुपारी नहीं, कुछ अमल में लेना है, इस्तेमाल करना है, बार बार ट्राई करना है। तो आज का सेशन यहीं तक। और अभी बात कॉलिंग को ही, तो कॉलिंग ज़रूर कीजिएगा, डायरी बना के कॉल कीजिए और नोट डाउन करते रहिए। ऐसा नहीं कि मन में आया कॉल करते रहें 5-6 ऐसा कुछ नहीं है, नोट डाउन भी करना शुरू कीजिए। ऐसे कितने साथी हैं जो नोट डाउन भी कर रहे हैं, कॉलिंग करने के साथ नोट डाउन भी कर रहे हैं। माइक ऑन कीजिए क्योंकि मीटिंग और लास्ट करनी है। सभी लोग बताइए। अनीता मैम जी, अलका मैम जी, राकीब सर, अखिलेश जी, सुमित्रा मैम, सादिक सर, बिंदु मैम जी, आप लोग कॉलिंग करते हैं, नोट डाउन भी करते हैं? करते हैं सर। जी सर। बिंदु मैम नहीं। जी सर, नोट नहीं हो पाता सारे नंबर। अखिलेश सर, अलका मैम, चलिए आज की कॉलिंग कीजिए और मुझे शेयर कीजिए नोट करके कि आपने क्या रिसीव किया, क्या कॉल रिसीव हुई, क्या रिसीव नहीं हुई है। जो भी कॉल हो आपकी, 10 हो 15 हो, जो भी कॉल हो उसका नोट डाउन करके मुझे शेयर कीजिए फटाफट। ओके, ओवरऑल मीटिंग यहीं तक। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग सर।